हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। द स्प्रिंग एंड द पुली शोन इन फिगर आर लाइट। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मास स्मॉल m। तो इस सिस्टम में ये मास का हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग और स्ट्रिंग सब मासलेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे पुल करेंगे x डिस्टेंस और छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेशन चालू करेगा। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ब्लॉक को पुल किया गया x नीचे पुल किए तो इसके पास एक्सेलरेशन आया ऊपर की तरफ a। हम लोग को क्या करना है टाइम पीरियड लिखने के लिए कि हम लोग a प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे। a प्रोपोर्शनल टू x लिखेंगे और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा आ गया, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग टाइम पीरियड लिख देंगे। तो अपना पूरा कोशिश है कि हम लोग a प्रोपोर्शनल टू x लिखें। ठीक है, ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस किया गया x, तो यहाँ स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया x और इसको छोड़ दिए, ये ऊपर भाग रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर टेंशन T। अब जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं किसी भी सिस्टम का हम लोग को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है एसएचएम में, तो डिस्प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है, जो रीस्टोरिंग फोर्स आता है, सिर्फ हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं। जैसे mg इस पर पहले से लग रहा था, ठीक है, पहले से कुछ टेंशन होगा टी नॉट स्ट्रिंग में, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो फोर्स तो जो इक्विलिब्रियम में लग रहा है वो तो बाद में भी लग रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो एसएचएम कर रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब डिस्प्लेस करने पर जो एक्स्ट्रा फोर्स आया है, तो डिस्प्लेस करने पर ये जो टी आया ये एक्स्ट्रा टेंशन है। टोटल टेंशन इसका टी नॉट प्लस टी होगा, टी नॉट इनिशियल टेंशन था इसमें, तो जो एक्स्ट्रा टेंशन आया है, जो रीस्टोरिंग फोर्स आया, सिर्फ उसी को लिख रहे हैं टी। तो टी इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स टेंशन है। और ये जो टेंशन है, एक्स्ट्रा टेंशन जो एक्स डिस्प्लेस करने के बाद आया है, तो इस स्प्रिंग और स्ट्रिंग में जो टेंशन है ये T इक्वल टू के एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा टेंशन जो आया K इंटू एक्सटेंशन एक्स, T इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख रखे हैं कि वी विल नॉट कंसिडर mg, वी हैव टू कंसिडर ओनली रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, हम लोग mg कंसिडर नहीं किए हैं, तो हम लोग स्प्रिंग का या जो स्ट्रिंग है इसका जो पहले टेंशन था टी नॉट, उसको भी कंसिडर नहीं किया। यहाँ पर टी नॉट भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, दोनों फोर्सेस है। तो जो इक्विलिब्रियम में लग रहा है वो बाद में भी लगेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स कंसिडर करना है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स T इक्वल टू एम ए, और इस रस्सी में जो टेंशन आया एक्स्ट्रा वो के एक्स के बराबर लिख देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 एम ए इक्वल टू के एक्स, दोनों से T के वैल्यू को इक्वेट कर दिए हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया k बाई एम इंटू एक्स। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर है, सो ओमेगा इज अंडर रूट k बाई एम, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k।